हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, एक्ट ऑन योर आइडियाज। नंबर 2, ओवरकम फियर। और फिर हम जानेंगे कि अगर आपने इन 2 चीजों को समझ लिया तो कैसे आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को भी समझ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्ट ऑन योर आइडियाज। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि हम सब लोगों के पास अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई आइडिया होता है। हमारे पास अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई गोल होता है, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग ना तो अपने आइडिया पर काम कर पाते हैं और ना ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उसके लिए काम करना शुरू नहीं करते। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास इस चीज की कमी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसों की कमी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास इक्विपमेंट्स की कमी है। हम सब लोग इसी तरीके से सोचते रहते हैं और हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उन चीजों को देखते रहते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती। मतलब हम अपनी जिंदगी में हर नेगेटिव चीज पर अपना फोकस रखते हैं। हम पॉजिटिव चीज पर फोकस करने की कोशिश नहीं करते। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर हमें बिजनेस करना है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम एक्ट क्या करें। जहां पर भी आप है, जो भी आपके पास है, वहीं पर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कीजिए। एक बड़ा स्टेप लेने की कोशिश मत कीजिए। एक छोटा स्टेप लीजिए, उसके बाद एक और छोटा स्टेप लीजिए। इन छोटे छोटे स्टेप को कंपाउंड करके आप एक बड़ी मंजिल पर पहुंच सकते हो। इसी चीज को कंपाउंडिंग भी कहते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए, हमेशा इसी बारे में मत सोचते रहिए कि आपके पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। ये सोचिए कि आप उस काम को किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की है जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों को इन्वेंट किया है। तो आपको भी ये समझना होगा कि आप जो अभी सोच रहे हैं और जो चीज आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है या जिस चीज पर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है, वो चीज कल पॉसिबल हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें फेल होते हैं या आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं। जरूरी ये है कि आप कंसिस्टेंसी से उसके ऊपर काम करते रहिए। अगर आप फेल हो गए तो आप दोबारा से उस काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपने शुरुआत करने से पहले ही हार मान ली तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हार मान चुके हैं। और याद रखिए, फेल होने में और हार मानने में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नंबर 2, ओवरकम योर फियर। हम सब लोग जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस गोल से रिलेटेड हमारे अंदर कोई ना कोई डर होता है। मेरे गोल के बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मैं बिजनेस करूंगा तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। इस तरह का डर हम सब के अंदर होता है और इस डर को अगर आप ओवरकम कर ले तो आप अपने एक्शंस को और अच्छे से कर पाएंगे। डर एक ऐसी चीज है जो आपको लिमिट में बांध कर रखती है। अगर आप अपने डर को ओवरकम कर ले तो आपको ये समझ आएगा कि आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुराने जमाने में कोई भी ये कहता कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिससे आप एक जगह पर बैठकर दूसरे देश में किसी से भी बात कर सकते हो, तो उस समय कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन आज ये सब कुछ पॉसिबल है। हो सकता है उस समय लोगों को इस चीज पर विश्वास ना हो, लेकिन जिसने इस चीज को बनाया उसको अपने आइडिया पर पूरा विश्वास था। उसने कंसिस्टेंसी से इसके ऊपर काम किया। फिर लोगों ने उसके बारे में चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन उसने उसके ऊपर काम किया। ऐसी ही बहुत सारी इन्वेंशंस है जो आपके आसपास आज भी है और आपको सबसे पहले यही समझना होगा। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो सबसे पहले उस आदमी से उसके बारे में एडवाइस लीजिए जिसको उस फील्ड में नॉलेज है। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप एक ऐसे आदमी से एडवाइस ले रहे हैं जो जॉब करता है, तो आपका उससे एडवाइस लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अच्छे बिजनेसमैन के इंटरव्यूज देखने चाहिए। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट तैयार करना होगा। आप सोशल मीडिया का कैसे यूज करते हैं ये आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत गहरा असर करता है। अगर आप अपने सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करें, आप एक बहुत पावरफुल माइंडसेट बना सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके, वो जो बातें बताते हैं उनको सीख कर, उनको फॉलो करके, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जो वो बता रहे हैं उनको आपको फॉलो करना होगा और इसी तरह से आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। डर आपके दिमाग में एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए इस बात को याद रखिए। अपने डर को किसी भी तरह से ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका डर है उसको फेस कीजिए।
फेस कीजिए लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उसको सुनिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं। ना तो लोगों से झगड़ा करने की कोशिश कीजिए और ना उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कीजिए। बस एक प्रॉपर माइंडसेट बनाइए सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज को देखकर और उनकी बातों को फॉलो करके। तभी आप अपने गोल के लिए एकदम निडर होकर काम कर सकते हैं। तो अब इन 2 पॉइंट्स के बेस पर हम समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स को आप अच्छे से अपने लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स है क्या। इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक बीज लगाते हैं। अब उस बीज को प्रॉपर पानी चाहिए, प्रॉपर धूप चाहिए और ये भी जरूरी है कि वो बीज एक प्रॉपर मिट्टी में लगा हो। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सब चीजें प्रॉपर दो और कल वो बीज एक पेड़ में बदल जाए या एक पौधे में बदल जाए। ऐसा नहीं होगा। उसका एक टाइम है, वो अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ लेगा। उसी तरह से आपका माइंडसेट अगर प्रॉपर हो और उसमें अगर कोई आइडिया आए तो वो माइंडसेट एक मिट्टी की तरह है। आपका माइंड एक मिट्टी की तरह है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन से उसको भरिए। जब आप अपने माइंडसेट में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखेंगे तब वो उस अच्छी मिट्टी की तरह है जो उस बीज के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर बीज आपका वो आइडिया है, आपका वो गोल है। अब आपको उसको अपने माइंडसेट में पकड़ के रखना है। जब आपका माइंडसेट उसको पकड़ लेगा तब आपको उसके लिए प्रॉपर एक्शंस लेने हैं। तब आपको उसके लिए प्रॉपर एनर्जी लगानी है। तब आपको उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। और यही चीज है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक प्लांट के लिए जरूरी है। लेकिन एक आखिरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, हर चीज में समय लगता है। जिस तरह से एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह से आपके माइंड में जो थॉट है, जो वो पॉजिटिव गोल है, उसको रियलिटी में आने के लिए समय लगेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास पेशेंस हो। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो सबके पास होना बहुत जरूरी है। लोग अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हर दूसरे दिन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। और लोग फिर इस चीज को करना छोड़ देते हैं और ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए अगर आप एक बीज लगाएं और उस बीज को आप हर रोज निकाल के देखें कि क्या इस बीज में कोई डिफरेंस आया, क्या ये बीज बड़ा हो रहा है या इससे कोई पेड़ या पौधा निकल कर आ रहा है, तो आप उस बीज को खराब कर देंगे और अपना भी समय बर्बाद कर देंगे। इसी तरह से जब आप एक गोल डिसाइड करते हैं या जब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है तो आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स उसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा करेगा। आपका काम है उसको प्रॉपर थॉट्स देना, प्रॉपर एक्शंस लेना, प्रॉपर वाइब्रेशंस देना। अब यूनिवर्स का काम है कि वो उसको आपके सामने कैसे लाता है। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे आपको एक चीज समझनी होगी, एक्ट ऑन योर आइडियाज। इस चीज की चिंता मत कीजिए कि आपके पास क्या है और वो चीज जिस पर आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ये पहली चीज इस तरह से लॉ ऑफ यूनिवर्स से लिंक करती है। और नंबर 2, डर में मत रहिए, ओवरकम योर फियर। अगर आप डर में रहेंगे तो आप एक तरह से यूनिवर्स को ये शो कर रहे हैं या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसको आप ये शो कर रहे हैं कि आपको उस पे विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपको अपने ऊपर और उस शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए। अब चाहे आप उसको यूनिवर्स कहो या गॉड कहो या भगवान कहो, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया तो आप लॉ ऑफ यूनिवर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। याद रखिए, अपने गोल के लिए काम करते रहिए। टेंशन मत लीजिए कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। आप बस अपने एक्शंस के बारे में और अपने थॉट्स के बारे में ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अपने डर से बाहर निकलिए। जो भी लोग आपके बारे में कह रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, वो उनके विचार है, लेकिन ये याद रखिए कि उनके विचार आपके विचार ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और आप किसी भी गोल को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस चीज को याद रखिए और अपने गोल को आप इसी तरीके से अचीव कर सकते हैं। और यही 2 पॉइंट्स आपको मदद करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्स को अपने लिए काम करवाने में।